ठीक है, आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, रे डायग्राम के बारे में, कि रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा मैं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल रे डायग्राम जो होते हैं वो 6 रे डायग्राम होते हैं। कितने डायग्राम होते हैं, 6 रे डायग्राम होते हैं। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं पहले, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है पहले। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 रे डायग्राम होंगे, कॉनकेव मिरर में टोटल 6 रे डायग्राम होंगे। अब कॉनकेव मिरर के अंदर 6 रे डायग्राम कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनना। पहले यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, मतलब अगर तुम लोगों का डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो ये शॉर्ट ट्रिक मददगार रहेगी तुम लोगों के लिए। अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया, यहाँ पे मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में फोकस आया और फोकस के बाद में मेरे पास पोल आ गया। ये 4 पॉइंट होते हैं जब भी मैं कोई रे डायग्राम बनाता हूं। अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, तो हमेशा मेरी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। मेरी इमेज कहां बनेगी, हमेशा फोकस के ऊपर बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। क्या बोला मैंने, 2 डायग्राम आ गए इसके अंदर। मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज बोली कि अगर इनफाइनाइट पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे। और फोकस पे रखा हुआ है तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है, इन्फिनिटी या फिर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। कहां बनेगी मेरी इमेज, सी और एफ के बीच में बनेगी। और अगर सी और एफ के बीच में रखा हुआ है मेरा, तो मेरी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। कहां पे बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। 5वां डायग्राम, अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, मतलब मिरर के आगे की तरफ बनेगी, जो वर्चुअल होगी। ये अकेला केस सबसे अलग होता है, ये अकेला केस ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है, वो डायग्राम के थ्रू पता चल जाएगा अभी तुम लोगों को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता रहा हूं जिससे तुम लोगों को कभी भी, मान लो कभी भी तुम लोगों के कोई एंगल की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो शॉर्ट ट्रिक से तुम लोगों को यह पता हो कि एक्चुअल में तुम लोगों को डायग्राम कहां पे बनाना है। ठीक है, क्योंकि मेन रोल यही होती है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां बननी चाहिए, मेन रोल इसी का ही होता है। नीचे हो जाओ दोनों। अगर दोबारा देख लो कि अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस के ऊपर, और फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। वाइस वर्सा होता है। ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। अगर सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी कहां बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। और लास्ट वाला डायग्राम क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, तो इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहला केस है ना, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मान लो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी के ऊपर है। पहली चीज तो ये दिमाग में डाल लेना कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ होता है तो हमेशा लाइट की रेज पैरेलल आती हैं। हमेशा लाइट की रेज कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है तो सीधी सी बात है, अज्यूम किया जाता है कि उसमें से जो लाइट की रेज आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखा हुआ रहता है तो हम ये मानते हैं कि वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है वो, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। तो उसकी लाइट की रेज जो है वो चारों तरफ क्या होती है, फैली हुई रहती है, कुछ इस तरीके से। चीज समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो हमेशा लाइट की रेज क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, हमेशा लाइट की रेज पैरेलल। तो मान लो सपोज दैट ये तो आपका हो गया मिरर। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, ये कॉनकेव मिरर है, मतलब इसका फोकस पॉइंट भी इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका किधर होगा, इधर ही होगा। और मैंने बोल दिया यहाँ पे इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी के ऊपर प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, इंफिनिटी के ऊपर प्लेस्ड है। मतलब मैंने ये मान लिया कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। जब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो यहां से लाइट की रेज निकलेंगी, और हमेशा कैसी निकलेंगी, प्रिंसिपल लाइट के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेंगी। हमेशा कैसी आएंगी, हमेशा लाइट की रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेंगी। जैसे ये पैरेलल निकलती हैं तो मेरे पास में ये कहां से होके निकलेंगी, भाई सिंपल सी बात है, फोकस से होके निकलेंगी। और जहां पे दो लाइट की रे एक दूसरे को काटती हैं वहां पे ही आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है।
तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहां पे होगा, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो एट फोकस होगा, मतलब फोकस के ऊपर आपकी इमेज बनेगी। किसके ऊपर बनेगी? फोकस के ऊपर आपकी इमेज बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश होगी। हाईली डिमिनिश का मतलब होता है बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी कि हो सकता है आप इसको न्यूड आइज से देख भी नहीं पाओ, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। यह चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपकी कोई भी इमेज रियल बनती है तो हमेशा उल्टी बनेगी। अगर कोई भी इमेज आपकी रियल बनती है तो हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी। कई बुकों में इस डायग्राम की बजाय एक और डायग्राम दिया हुआ रहता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि मुझे क्या करना है, लाइट की रेज को पैरेलल निकालना है। तो लाइट की रेज कुछ इस तरीके से पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद में ये अपने पास में ऐसे आ गई, मतलब ये लाइट का बीम पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये लाइट की रेज। भाई मुझे ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट की रेज निकालनी है, तो लाइट की रेज ऐसे आई और यहां पे भी ऐसे आई, तो एक्चुअल में यहां पे ये मीट करती हुई दिखाई देंगी और यही कौन सा पॉइंट होगा? आपका फोकस पॉइंट। क्या होगा? फोकस पॉइंट। मतलब एक्चुअल में अब यहां पे मेरे को क्लियरिटी नजर आ रही है कि जब लाइट की रेज पैरेलल आ रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने बोला कि जो लाइट की जितनी भी रेज है वो पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल है आपस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये, नीचे या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला लाइट की रेज पैरेलल आ रही है। जब ये कहीं पे जाके मीट करेंगी, ये जहां पे भी जाके मीट करेंगी ना, जहां पे भी जाके ये मीट करेंगी, ठीक है, वहां पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। वहां पे आपकी क्या बनेगी? इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का फॉर्मेशन होगा तो एक्चुअल में इमेज कहां बन रही है? आपके फोकस पॉइंट के ऊपर आपकी इमेज बन रही है। आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? बाकी डायग्राम एकदम करेक्ट ये होता है, ये भी नहीं होता है, ठीक है, ये तो केवल बता दिया जाता है कि भाई ऐसे होता है कुछ, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे होता है तो हमेशा लाइट की रेज कैसे निकलती है? पैरेलल निकलती है, ठीक है। अब मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f C एंड इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस के बीच में रखा हुआ है? सी और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। ध्यान दो, ये पहला रूल था अपना, जो ये बोलता था कि जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं या मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं तो वो फोकस से होकर निकलती हैं। तो ये पैरेलल थी और ये फोकस से होकर निकली भी। मेरा दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरे नियम को बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर है। कहां पे है? सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर है। तो मैंने बोला ये तो हो गया आपका फोकस पॉइंट और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहां कहीं इंफिनिटी हो गई अपने पास में वैल्यू। अब मैंने क्या बोला कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से कहां पर है? सी से इंफिनिटी के बीच में। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर देता हूं? यहां पे प्लेस कर देता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, मैंने इंफिनिटी और सी के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को। जब मैं इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो पहला नियम तो मैं हमेशा लगाऊंगा कि जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल होती है, तो हमेशा किधर से होकर निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। पहला नियम। और दूसरा नियम आप लोगों को कोई सा भी लगा दो, चाहे से ये वाला नियम तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा जो रूल है वो कोई सा भी लगा दो कि अगर फोकस से होकर निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकल रही है तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। और एक तीसरा नियम ये होता है कि अगर पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो सेम एंगल बनाते हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं किसको? मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं पोल वाले को। ये गया और उसके बाद में एक्चुअल में यहां से बनाई, अपना कट गया। अब देखो ये एक्चुअल में कहां पे बनी? क्या सी और एफ के बीच में बनी? ये ध्यान रखना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग को मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो मैंने इसलिए ही बताई है कि थोड़ा बहुत चालाकी कर सको तुम लोग कि अगर इंफिनिटी और सी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो सी और एफ के बीच में इमेज बननी ही चाहिए। मतलब आपको जब आप लाइट को काटोगे ना, रेज को काटोगे, तो वो हमेशा कहां पे कटनी चाहिए? सी और एफ के बीच में कटनी चाहिए। आपको कुछ इस तरीके से काटना है। और अदरवाइज अगर आप मेजरमेंट से बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मेजरमेंट से बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो यहां पे भी कैसी बनी इमेज, अगर मैं बोलूं तो यहां पे इमेज कैसी बनी है भाई? सी और एफ के बीच में बनी है। दूसरी चीज क्या? इन्वर्टेड, उल्टी बनी है। देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, ये एरो ये बता रहा है कि सीधा खड़ा हुआ है ये, और जबकि यहां पे इमेज बनी है उल्टी। तो कैसी बनी है इमेज? इन्वर्टेड बनी है। और इन्वर्टेड जब भी बनेगी तो कैसी बनेगी?
रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी। क्या ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज? बिल्कुल। क्या ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज? ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज, बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे इसको? डिमिनिश। बोलो आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? ठीक है। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग। मान लो सपोज दैट ऑब्जेक्ट जो है इज प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? सी के ऊपर है। भूमि नीचे हो जा। ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी के ऊपर है ऑब्जेक्ट। मैंने बोला मान लो सपोज दैट ये फोकस है और ये सी है। एक चीज और ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होगा क्योंकि मैंने ये बताया कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो आप जब एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद में कंपास को कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस कर देना। कर दोगे भाई? कंपास को मान लो सपोज दैट मैंने एक स्ट्रेट लाइन रखी, मैंने कंपास को यहां प्लेस किया। अब मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर का खोला, 10 सेंटीमीटर का खोला, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा खोलना, 6 का 7 का, और इवन में खोलना, मतलब 4 6 इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, सम संख्या होनी चाहिए। खोलोगे, खोलने के बाद में यहाँ पे एक आर्क काट दोगे। काट दोगे नहीं काट दोगे? आर्क काटना आता है आप लोगों को? वही आपकी क्या बन जाएगी? मिरर बन जाएगा। वही आपका क्या बन जाएगा? वही आपका मिरर। जो ये होगा ना, इसका जस्ट हाफ क्या होगा आपके पास में? फोकस होगा। मतलब अगर आप इसको 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस ही तो है सर्कल की एक तरीके से, तो अगर आप इसको 4 का ले रहे हो तो ये 2 का जो फोकस होगा वो 2 का होगा। मतलब आप 2 पे फोकस को क्या कर दोगे? प्लेस कर दोगे। नहीं आया समझ में? 2 सेंटीमीटर पे फोकस को प्लेस कर दोगे। समझ में आया कैसे? क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था तुम लोगों को कि जो आपका फोकस पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। जस्ट क्या होता है? हाफ होता है। तो मेजरमेंट से बनाओगे तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी। इसकी नीड क्वेश्चन में भी पड़ती है, कई बार पता चल जाता है आप लोगों को कि किसको कैसे क्या करना है। यहां पे होगा तो यहां पे डायग्राम बनेगा, इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक लिखवाई है तुम लोगों को। ठीक है, चलो अब मैंने कहां पे रखा? सी के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट को। चलो सी के ऊपर रखते हैं। सी के ऊपर रखने के बाद गई और कहां से होकर निकलेगी? फोकस से होकर निकलेगी। इतनी चीज समझ में आई? अब दूसरा नियम, मैं तो मेरा ही नियम लगाता हूं, देखो हमेशा। मैंने क्या यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि देखो सोचो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहां पे है, तो इमेज में जी यहां पे बननी चाहिए। क्योंकि मैंने लिखा है देखो सी पे होती है तो सी पे ही बनती है। और अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं ना तो ये देखो इतनी लंबी इमेज बनेगी, क्योंकि कोई भी जो लाइन आएगी वो यहां पे कट करनी चाहिए। भाई यहां कट करेगी तो इमेज यहां बनेगी, यहां कट करेगी तो इमेज यहां बनेगी, लेकिन करनी कहां चाहिए? शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग करनी चाहिए यहां पे, जो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या थोड़ा सा गलत कर दिया है ना। तो आपको कुछ ऐसा करना है, यहां पे मान लो मैंने पॉइंट मान लिया और ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, अब ये गई यहां से, क्योंकि मैंने बोला है आपको, मैं एक ही नियम यूज में लेता हूं। आप कोई सा भी नियम यूज में लोगे आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और ये कहां से होके निकलेगी? आपके यहां से होके निकलेगी, और ये बन गई आपकी क्या? इमेज। यहां तक चीज आई नहीं आई समझ में? पलक नीचे बैठ जा, इधर आ जा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो मैंने क्या बोला बेटा तुम लोगों को? मेरे पास में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, किसका? जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा? एट सी। कैसा होगा? सी के ऊपर होगा। और कैसी होगी? इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। मतलब जितनी साइज इसकी है ना उतनी साइज इसकी बनेगी। ठीक है, और क्या बनाओगे? इन्वर्टेड बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है। और कैसी है? रियल है। बोलो आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? इसमें अकेला एक केस होता है जिसमें वर्चुअल बनती है इमेज, बाकी सारी इन्वर्टेड बनती हैं। मतलब इसके अंदर अकेला केस होता है जिसके अंदर वर्चुअल बनेगी। वो कैसे बनेगी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये तीनों रूल ये तीनों समझ में आए क्या अच्छी तरह? उतारो इनको फटाफट, उतारो। क्या खुद से बनाओ इनको, जल्दी खुद से करो। चलो मिटा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक भी मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा वाला डस्टर लेके आओ ना यार, ग्लव्स वाला। ब्लैकिश कर रहा है ये तो, ग्लव्स वाला बोला था मैंने यार, ब्लैकिश कर रहा है तो बोर्ड कोई पता नहीं कहाँ पे है, उधर ही होगा, एक बार देख ले। चलो अब अपन बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। मतलब ऑब्जेक्ट जब कहां पे रखा हुआ हो? फोकस।
फोकस पर रखा हुआ है मतलब छोटा है ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना जितना पास में होगा उतना छोटा होगा, बड़ा भी हो सकता है लेकिन अपन ज्यादातर यही चीज पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मान लो सपोज दैट ये आपका क्या हो गया मिरर, ये हो गया आपका फोकस पॉइंट और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट्स योर इंफिनिटी, सही है। अब मैं फोकस के ऊपर रखने वाला हूं, तो मैंने फोकस के ऊपर रखा इसको ऑब्जेक्ट को, फोकस के ऊपर रखने के बाद में जब मैंने लाइन के पैरेलल निकाला तो कहां से होके जाएगा भाई, फोकस से होके ही निकलेगी, सही है क्या। और दूसरा नियम में लगा रहा हूं इसके अंदर, कौन सा वाला, वही जो अभी तक लगाता हुआ है हम। जब आप इसको लगाओगे ना बेटा तो आपको ये कुछ ऐसे, सर ये फोकस से होके निकलती हुई आएगी, हाँ तो क्या हो गया, सही तो है, नियम तो वही है, ठीक है। जब आप इसको बनाओगे तो ये कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे मतलब ढंग से देखो तो ये कुछ ना कुछ ऐसे जा रही है, यूं जा रही है, यूं मतलब ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके ये मिलेगी। इसका मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, कहां पे होगा, एट इनफाइनाइट, किस पे होगा, इन्फिनिटी। देख रहे हो ना, मतलब मैंने ये चला के नहीं बनाई है, जब आप बनाओगे ना तो अपने आप समझ में आएगा। ये एंगल मेजरमेंट से बनाओगे ना आप, ये एंगल जब मेजरमेंट से बनाओगे ना आप, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ जाएगा ये, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगी, आगे जाके कहीं ना कहीं ये मीट होने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी बेटा, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि ये रियलिटी में मिलेंगे कहीं ना कहीं जाके। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, आया क्या समझ में। एंड एक और मैं बता रहा हूं, और जो लास्ट वाला है वो तुम लोग करोगे, कौन सा, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है में ऑब्जेक्ट, अपन बता दें ऑब्जेक्ट एट पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में है जब ऑब्जेक्ट, पहले इधर ध्यान दे लो, बनाना बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गई इंफिनिटी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, जब मैं इसको लेके जाता हूं तो ये कहां से होते हुए निकलेगी, फोकस से होती है। आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है अब, तो आप इसकी जगह दूसरा नियम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा नियम हमने कौन सा लिया, यही वाला, तो जब आप इसको देखोगे ना बेटा तो ये कुछ ऐसे जाएगी, क्या ये कहीं भी मिलेगी आगे जाके, क्यों, क्योंकि ये कैसे जा रही है, यूं, पहले वाली तो ऐसे जा रही थी, अब की बात वाली ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये कहीं भी नहीं मिलेगी, मतलब आगे जाके कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाँ, तो जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखेंगे ना, पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखेंगे तो देखो ढंग से, तो ये कैसी बनी, इमेज बियॉन्ड द मिरर, इमेज जो है वो कहां पे बनी, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, वो इन फ्रंट लिखवाया था, गलत लिखवा दिया होगा मैंने, बियॉन्ड द मिरर जो शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी उसमें, ठीक है। कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, मतलब थोड़ी सी बड़ी बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, मतलब आभासी बनेगी, रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है, बन रही है। और कैसी है देखो, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है। यह अकेला केस होता है 6 के 6 डायग्राम में जिसमें इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है, वो किस में बनती है, मिरर के पीछे बनती है। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया समझ में सब लोगों को, इन दोनों डायग्राम को बनाओ, ठीक है। मैं डाल रहा हूं सर, एक बार डाल देना, ग्रुप पे भी डाल देना। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स, सर वो एक छोड़ा हुआ उनको बनाना है, वो तुम लोगों को बनाना है, 6 वाला जो छोड़ा है मैंने। चलो इधर ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 डायग्राम बनते हैं, एक तो होता है एट इंफिनिटी पे
और एक होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी। ठीक है, चलो देखें, ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये बन गया आपका फोकस, सॉरी इसमें फोकस इधर होता है ना, और ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब एट इंफिनिटी होगा ऑब्जेक्ट, कहां पे होगा, तो हमेशा लाइट की रेज कैसे आएंगी बेटा, कैसी आएंगी, तो बोलो पैरेलल आएंगी। तो लाइट की रेज कैसी आई, पैरेलल। लेकिन इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर देता है, फैला देता है लाइट की रेज को। क्या कर देता है, ये लाइट की रेज को फैला देता है। लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये हमें कहां मिलता हुआ दिखाई देंगे, हाँ मतलब हमें फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगी है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, एट फोकस, फोकस पे होगा, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा होगा, इरेक्ट होगा मतलब सीधी होगी क्योंकि वर्चुअल बन रही है इमेज। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, बोले तो आभासी बन रही है इमेज। बोले यहां तक आया क्या समझ में, आभासी बन रही है इमेज। तो ये तो हो गया एट इंफिनिटी वाले का केस। दूसरा केस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, एक बार बुक में देख लेना, यही है क्या, बुक में देख लेना एक बार, क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ही है क्या। देखा क्या, ये इसमें तो है ही नहीं, इस वाली बुक में तो। चलो कोई ना, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, अरे क्या हो गया, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दो आप। मान लो सपोज दैट मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया है ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद में लाइट की रेज जाएगी और कहां से होकर निकलेगी, मतलब कहां से निकलती हुई अपीयर होगी, फोकस से होती हुई। इसमें कोई डाउट है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा मैं निकाल रहा हूं इसको, मान लो सपोज दैट ये फोकस है ना, तो आगे जाके कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, होगा नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं ये वाला नियम लगाऊंगा ना यहाँ पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है और फील नहीं आएगा उसके अंदर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को ध्यान है, अब एक और नियम था अपना कि जब लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई प्रतीत होती है, मतलब लाइट की रेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की से पास आउट होती हुई अपीयर हो रही है इसके अंदर, तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। ध्यान है कुछ, मतलब लाइट की रे जब अपने पास में कहां से होकर निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई नजर आती है, तो उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में जाती है ना, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। पढ़ाया अपन नहीं है। तो देखो ये एक्चुअल में दोनों लाइट की रे कहां कट हो रही है, यहां कट हो रही है, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, इससे भी बना सकते हो और दूसरा वाला जो आपके रूल्स हैं उनसे भी बना सकते हो। तो एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन हुआ कहां कहां पे, इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे हुआ। ठीक है, यह मत लिखना फोकस और पोल के बीच में, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, यही लिखना बियॉन्ड द मिरर। कैसा हुआ, डिमिनिश मतलब छोटा हुआ, हाईली तो नहीं लेकिन डिमिनिश हुआ। ठीक है, और कैसा हुआ, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, और क्या है, वर्चुअल। ये दो डायग्राम इसके अंदर होते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो, आप फोकस से भी निकाल सकते थे, लेकिन उसमें डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बना के दिखाऊं, देखो यहां देखो, मैंने यहां पे रखी, कहां से होके जाएगी, पहले तो ऐसे हो जाएगी और कहां से होके निकलेगी, फोकस से। अब मान लो सपोज दैट कोई लाइट की रे फोकस से होती हुई अपीयर होती है, क्या, फोकस से पास आउट होती हुई अपीयर होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही था ना, अपीयर हुई और पैरेलल हो गई। अब तुम लोग देख रहे हो ये दोनों तो कहीं कट ही नहीं कर रही, ये दोनों तो क्या नहीं कर रही, कहीं पे भी कट नहीं कर रही। लेकिन क्या मैं इस लाइट की, ये जो पैरेलल है, इसको भी पीछे की तरफ बेंड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो ये जहां कटेंगी वहां पे क्या होगी, आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। बुकों में ये डायग्राम दिया हुआ रहता है हमेशा, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है।
मैं तीसरा भी बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन अपने ये थोड़ा सा सही पड़ता है डायग्राम। बुकों में आपको हमेशा ये डायग्राम दिखने को मिलेगा, ध्यान रखना। ज्यादातर बुकों में, एनसीईआरटी वाली बुक में शायद यही वाला डायग्राम है, ठीक है। चलो उतारो, कोई सा भी उतार लो अपने हिसाब से, कोई सा भी बना लो। मतलब अपने को कट करनी है, इन शॉर्ट जो अपने को इमेज बनाएंगे वो कट करके बनानी है, समझ गए। चलो उतारो। चलो बेटा, कल अपन ने कहां तक कर लिया था? कल अपन ने ये पढ़ लिया था कि कॉन्वेक्स के और कॉनकेव मिरर के डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, रे डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें कर ली थी अपन ने कल। आज अपन डिस्कशन करेंगे बेटा कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है और जो कॉनकेव मिरर है उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो डैम इंपॉर्टेंट है आपका। रे डायग्राम इसके अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मान लो आप। तो जो आज वो बता रहा हूं ना मैं, वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो सपोज दैट मैं पहले बात कर रहा हूं बेटा कॉनकेव मिरर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉनकेव मिरर आपका यही होता है ना। अच्छा, पहले साइन कन्वेंशन में पहले ये चीज देख लो, आपको पता भी होगी ये चीज। भाई आपकी दो एक्सिस होती हैं, ये जो होती है ये प्लस एक्स एक्सिस होती है और ये कौन सी होती है आपकी माइनस एक्स होती है। ऊपर वाली प्लस वाई होती है और नीचे वाली माइनस वाई होती है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैं इस कॉनकेव मिरर को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो एक स्फीयर बनेगा। इस स्फीयर का क्या एक सेंटर होगा? इस सेंटर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। और इसका जो जस्ट हाफ होता है क्या होता है? एफ होता है। वो क्या होता है? एफ होता है। इतनी चीजें तुम लोगों ने कर रखी हैं। तो एक बात बताना, अगर मैं इसको पूरा वाई एक्सिस मान लूं और इसको एक्स एक्सिस मानूं इसको, तो इसका फोकस हमेशा किसके ऊपर आएगा बेटा? इसका जो फोकस पॉइंट है वो हमेशा किसके ऊपर आएगा? माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर आएगा? माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर। भाई जिधर की तरफ फोकस होता है उधर की तरफ ही क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। जिधर फोकस होता है उधर की तरफ ही क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। बोले तो फोकस दूरी होती है। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाती है? आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। भाई पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो पहले तो तीन टर्म समझो इसके अंदर। एक तो स्मॉल एफ होता है, एक यू होता है और एक वी होता है ना। क्या क्या होता है? स्मॉल एफ होता है, स्मॉल यू होता है और स्मॉल वी होता है। एफ जो होती है वो क्या होती है? आपकी फोकल लेंथ। एफ क्या होती है? आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। यू जो होता है ना, यू होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। मतलब पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी ना बेटा, वो यू कहलाएगी। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख रहे हो, बहुत सारी जगह पे रखते हो, जैसे आप इन्फिनिटी पे रखते हो, इन्फिनिटी के अलावा फोकस पे रखते हो, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हो, सी और एफ के बीच में रखते हो। तो 6 केस पढ़े थे तुम लोगों ने। तो जो यू होता है ना, वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से? पोल से। जहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से पोल के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? आपका यू कहलाएगा। वी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल मतलब डिस्टेंस जो इमेज की होती है कहां से? पोल से। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम वी बोलते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या? यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या निकल के आता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस होता है शायद, एक बार देखना, चेक करना, प्लस 1/v, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/u प्लस 1/v एंड दैट्स कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ये क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये निकालना सीखेंगे अभी अपन कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर। अभी बस ये समझो कि फोकस f तो क्या, स्मॉल f तो क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस के बीच की दूरी। u क्या है यहाँ पे? जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी। कहां से? पोल से। बोले तो ध्रुव से। v क्या है? इमेज की दूरी। कहां से? आपका जो पोल है वहां से। जहां पे भी इमेज बन रही है, आपने देखा होगा बहुत जगह इमेज बनती है, तो वहां से लेके और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम v बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम v बोलते हैं। बोले यहां तक चीज समझ में आई नहीं आई? सबको क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब पता चल गया f क्या होता है, u क्या होता है और v क्या होता है। अब ध्यान से समझो, ये पहले इसको राइट डाउन करो, पहले जल्दी फटाफट उतारो, कॉपी के अंदर उतारो इसको फटाफट। डन? ठीक है बेटा, अब आगे देखो।
बेटा आप ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कॉनकेव की बात की है ना, मैंने किसकी बात की, कॉनकेव की। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसको आगे बढ़ाओगे तो इसका फोकस किधर बनेगा आपका, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा या राइट हैंड साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड में बनेगा या राइट हैंड में बनेगा, फोकस इसका किधर बनेगा, तो बोलो ना मुंह से यार, मैं चिल्ला रहा हूं तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूं तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। कहां बनेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो इसका जो फोकस बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इधर की तरफ होगा इसका। ये कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है आपका, ये आपका है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये आपका, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर की अगर मैं डायमेंशन की या साइन कन्वेंशन की बात करूं, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा किस में होगी, नेगेटिव में। क्यों होगी नेगेटिव में, क्योंकि इसके अंदर जो फोकल लेंथ बन रही है वो हमेशा इधर बन रही है। ये आपका मिरर है, मिरर में ये वाई एक्सिस हो गई, मिरर को हम वाई एक्सिस मान लें अगर, तो हम मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो फोकल लेंथ कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो इधर की तरफ होती है। जब वो इधर की तरफ है तो एफ किस में होगा, हमेशा नेगेटिव में होगा। यू ऑलवेज भी नेगेटिव, चाहे कहीं भी रख, किसी में भी देख लेना आप, चाहे मिरर में देख लेना, चाहे कॉनकेव मिरर में देख लेना, चाहे कॉन्वेक्स मिरर में देख लेना, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस में देख लेना, चाहे आप कॉनकेव लेंस में देख लेना, हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर ही प्लेस किया जाएगा। जो आपका मिरर है या जो लेंस है ना, उसके इधर ही आप प्लेस करोगे किसको, मिरर, किसको, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको। कभी भी आप राइट हैंड साइड में प्लेस नहीं करोगे, हमेशा किधर की तरफ प्लेस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड। चीज समझ में आई, ठीक है। तो यू तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, यू हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अब बात आती है वी की, अब बात आती है बी की। अब ढंग से ध्यान दो कि 5 केस ऐसे होते हैं कॉनकेव मिरर में, 5 केस ऐसे होते हैं कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज हमेशा इधर की तरफ बनती है। एक केस को छोड़ के 5 केस ऐसे होते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर जिसमें जो आपकी इमेज होगी, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, जब इमेज का फॉर्मेशन इधर की तरफ हो रहा है तो v की वैल्यू क्या होगी, बोला नहीं आया समझ में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सिंगल केस की बात करूं तो भाई f तो इसमें भी नेगेटिव रहने वाला है, u इसमें भी नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। और अगर मैं v की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं v की बात करूं, तो v और जो सिंगल केस होता है ना, उसमें जो इमेज बनती है वो इधर की तरफ बनती है। अपन ने पढ़ा था बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे की तरफ बनती है। तो यहां पे v क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा। बोला नहीं आया समझ में। अब तुम लोगों को बोलेगा नहीं कि जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है या आगे बन रही है, नहीं, वो आपको ऐसे बोलेगा कि जो इमेज है वो रियल बन रही है। अब जैसे ही तुम लोगों को बोला कि रियल बन रही है, तो ये केस तो वो होता है जिसमें वर्चुअल बनती है इमेज। ये अकेला ऐसा केस होता है जिसमें इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो आप लोग इस केस को नहीं लोगे, फिर कौन सा केस लेना पड़ेगा आपको, ये वाला। वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपने कॉनकेव मिरर लिया है या कॉन्वेक्स मिरर लिया है। अगर बोल दिया उसने तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो कभी भी आपको बताएगा नहीं कि कौन सा मिरर लिया गया है। वो यूजेज के थ्रू बोलेगा कि भाई एक शेविंग मिरर है या फिर एक रियल व्यू मिरर है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेशन देगा जिसके थ्रू ये बता पाओगे तुम लोग कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी या इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी। वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज नेगेटिव है और कौन सी चीज पॉजिटिव है। ये चीज समझ में आई क्या। और लेंस में भी यही केस होता है, और यही रीजन है कि तुम्हारी जो चश्मे होते हैं, जो स्पेक्स होते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव किसी का प्लस में होता है और किसी का किस में होता है, माइनस में होता है। चीज समझ में आ रही है, वो यही रीजन होता है। वो अपन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ेंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर पढ़ेंगे। डिजीज होती है हाइपरमेट्रोपिया, बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया, बहुत सारी डिजीज होती है। बोले ये चीज समझ में आई क्या। कॉनकेव मिरर में 5 केस ऐसे होते हैं जिनमें फोकल लेंथ और यू तो हमेशा नेगेटिव में होने वाले हैं कॉनकेव मिरर में। क्यों हुए नेगेटिव में, क्योंकि अगर मैं इसका फोकस देखूं या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखूं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और अगर मैं इसको आगे तक एक्सटेंड करता हूं तो फोकल लेंथ भी इधर ही आएगी। अब हमने 6 रे डायग्राम देखे थे। 6 रे डायग्राम के अंदर 5 केस ऐसे थे जिधर इमेज जो है वो किधर की तरफ बन रही थी, इधर की तरफ बन रही थी। जब इंफिनिटी पे रख रहे तो फोकस पे बन रही थी,
जब फोकस पे रख रहे थे तो इन्फिनिटी पे बन रही थी, जब इन्फिनिटी और सी के बीच में था तो सी और एफ के बीच में बन रही थी, सी और एफ के बीच में था तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रही थी, सी पे था तो सी पे ही बन रही थी, लेकिन पी और एफ के बीच में था तो बियॉन्ड द मिरर बन रही थी। ठीक है, तो समझ में आया ये एफ नेगेटिव यू नेगेटिव, आपका वी नेगेटिव कैसे आया या वी पॉजिटिव कैसे आया, समझ में आया नहीं आया, बता दो इसको, इसको दिमाग में डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गया यहां तक? अभी भी नहीं आई? ये बात ऐसे आ जाए मेरे पास में, मेरे को भी तो फील आना चाहिए ना भाई। मान लो मैं भी ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तुम लोगों को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे एफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तुमको फील आएगा? है? कल नहीं भाग जाओगे बिना पैसे दिए, समझते तो नहीं, पढ़ा के दिखाता हूं तुमको ऐसे ना, है ना? कोई बात नहीं, बता दे। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर। किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स बहुत तेज आवाज नहीं आई तुम लोगों को। मैं तो घर जा रहा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकस कहाँ पे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर तो फोकस होगा, इधर की, इधर ही होगा फोकस। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा। मतलब अगर मैं बात करूं इसके फोकस की तो एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की बात हो रही है। फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। क्यों? अब क्यों आवाज आई तेरी? हैं? अब क्यों आवाज आई तेरी? हैं? अरे आवाज अब क्यों आई? तू पहले जल्दी जा, तो वैसे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, है भाई? अब क्यों आवाज आई तेरी? तुम बोलते रहा हूं मैं। एफ पॉजिटिव, ठीक है। एफ यहाँ पे क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। एफ क्या आ गई यहाँ पे? पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपकी क्या हो गई? कॉन्वेक्स मिरर हो गई, कॉन्वेक्स हो गई ये वाली, ठीक है। तो आप लोगों को पता है इधर से लाइट की रेज आती है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा, तब भी आपने यहाँ पे ही रखा था, तो यू क्या आने वाली है इसके अंदर? नेगेटिव। यू क्या आएगी? नेगेटिव रहेगी हमेशा, इसमें कोई डाउट है भाई? यू तो ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है भाई। और एफ पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि भाई इसकी फोकल लेंथ ही इधर है, इसका फोकस ही इधर है, तो इसकी एफ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, अगर मैं इमेज की बात करूं इसकी, तो तुम लोगों ने जब देखा था ना, इसके अंदर दोनों बार इमेज वर्चुअल बन रही थी। दो केस देखे थे, तो दोनों ही केसेस में इमेज जो है वो कैसी बन रही थी बेटा? वर्चुअल बन रही थी। जब वो वर्चुअल बन रही थी तो इधर कुछ बन रही थी, है ना भाई? लाइट की रेज जा रही थी और वो फैल रही थी, फिर पीछे मिला रहे थे, फोकस पे मिल रही थी, ध्यान है? तो हमेशा यहाँ पे वी जो होगा वो भी किस में होगा? पॉजिटिव में। जो वी होगा वो भी किस में होगा? ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। बोलो चीज आई नहीं आई समझ में, है ना? मतलब एफ ऑलवेज पॉजिटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। एफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव और यू नेगेटिव रहेगा, और इसके अंदर वी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दो केस ही होते हैं और दोनों केस में ये तीनों चीजें वैलिड रहती हैं। दोनों केसेस में ये तीनों चीजें क्या होती है? वैलिड होती हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा? ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अब तुम लोगों को इसको दिमाग में फील करना है ना? ऐसे ही रटना नहीं है कि यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, नहीं रटना नहीं है, दिमाग में फील करना है। गटर में बैठे हो तो भी फील करो भाई। तुम लोगों का कॉनकेव मिरर ये है, नहीं कॉनकेव मिरर ये है, फील करो। कॉनकेव मिरर ये है, कॉनकेव मिरर ये है, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर ये है, आगे बढ़ाया तो यहाँ पे फोकस आया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, यहाँ फोकस आया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, तो लेफ्ट हैंड पार्ट में आपका फोकस बना, ठीक है। 5 केस ऐसे होंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो 5 केस ऐसे हुए जिनमें यू पॉजिटिव आया, एफ भी क्या है, सॉरी यू नेगेटिव आया, एफ भी क्या आया? नेगेटिव आया। एफ भी क्या आया? नेगेटिव आया। और
V क्या आया, 5 केस में तो नेगेटिव आया, लेकिन एक केस ऐसा होगा जो जब इधर बनेगी इमेज। ठीक है, तो जब वो डायग्राम को आप अपने दिमाग में बसा लोगे ना, दिमाग में समझा लोगे, दिमाग में घुसा लोगे इन डायग्राम को, तो अपने आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन की नीड नहीं पड़ेगी। नहीं तो प्लस माइनस में इतनी भयंकर लंका लग जाएगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अब प्लस लू या अब माइनस लू। समझ में आ रही है चीज? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो उतारो बेटा। चलो अब अपन पहले ना, मतलब इसके ऊपर डिस्कशन थोड़ी सी देर बात करेंगे, पहले इसके यूजेज पढ़ लेते हैं अपन। क्या इसके यूजेज पढ़ लेते हैं कि यूजेज कहां कहां पे यूज में आता है ना। तो यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का यूज कहां कहां पे किया जाता है। यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। पहला यूज आता है शेविंग मिरर में, इसका यूज किया जाता है। हाँ, जो शेविंग मिरर होता है ना, वहां पे प्लेन मिरर का भी यूज किया जाता है और इसका भी किया जाता है ना, क्योंकि ये चेहरे को बड़ा करके दिखाता है ना, चेहरे को बड़ा करके दिखाता है। कौन सा? ये जो शेविंग मिरर होता है ना, ये चेहरे को बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि जब फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बनती है ना इमेज, तो बड़ी बनती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर यूज एज टॉर्च, टॉर्च में इसका यूज किया जाता है। जो टॉर्च के आगे लगा हुआ रहता है ना, वो हेडलाइट में भी इसका यूज किया जाता है। जो हेडलाइट होती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और अबे चश्मे में लेंस होती हैं पागल बूढ़े। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो वो भी इसी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब डेंटिस्ट चेक करते हैं ना, उनके पास में एक छोटा सा ग्लास होता है, उसके चेक करते हैं, दांत को चेक करते हैं, तो उसमें भी इमेज बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए वो उसी का यूज लेता है। ठीक है, टीवी डिश एंटीना, फोर्थ टीवी डिश एंटीना देखा होगा तुम लोगों ने, वो छतरी टाइप में आती है, वो यूं आती है, यूं ऐसे शेप में आती है वो हमेशा। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जो डॉक्टर यहाँ पे लगाते हैं ना, यहाँ पे मिरर लगाते हैं, तुमने देखा होगा, सर्च लाइट के तौर पे भी मिरर यूज में लिया जाता है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर देख लो कहां कहां पे यूज आता है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण का यूज कहां कहां पे किया जाता है। पहला, अच्छा यहां पे एक और लिखना, एटीएम मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। जो एटीएम की जो मशीन होती है ना, वहां पे छोटा सा मिरर लगा हुआ रहता है, वहां पे भी इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर, मतलब जो आपकी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है, उसके आगे एक ग्लास लगा हुआ रहता है, कांच लगा हुआ रहता है, देखा हो तो वो कांच में पीछे का पूरा पार्टीशन दिखता है, तो वहां पे इसी का यूज किया जाता है। ऐसे ही जो साइड मिरर होते हैं, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा ये तो पता नहीं, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब सीधी इमेज बनाता है ना, कॉन्वेक्स वाला। ज्वेलरी शॉप में भी इनका यूज किया जाता है, एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ रहता है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना, बड़ा सा मिरर लगा हुआ रहता है, उससे पीछे का पूरा पार्टीशन दिखाई देता है ना, मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा सा करके दिखा देता है ये, मतलब ये हुआ। ठीक है, एटीएम का ध्यान नहीं है मेरे को, ये शायद हाँ 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 हाँ, ये यहाँ पे आएगा एटीएम वाला, सही है। ठीक है, जो चम्मच वगैरह होती है, चम्मच का जो बैक साइड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स की तरह, और जो फ्रंट साइड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्केव की। ठीक है भाई, और भी आता है, लेकिन
तुम्हारे इतनी है, ठीक है। चलो करें अब आगे। यस सर। अब देखो m की वैल्यू क्या क्या होती है, मिटाने नहीं जा रहा हूं, ग्रेटर देन मिटा दो। मिटा दूं। चलो चलो देखो, मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है m का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। इससे लेके चलेंगे अपन सारी चीजें, है ना। मैंने बोला कि केस नंबर वन m इज लेस देन 1। पहला केस ये है कि m की वैल्यू 1 से छोटी है। m की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है। अब m की वैल्यू 1 से छोटी कब कब आ सकती है? m की वैल्यू 1 से छोटी तब आएगी जब v और u या तो दोनों पॉजिटिव में हो या फिर दोनों नेगेटिव में हो। अगर दोनों नेगेटिव में होंगे तो ऊपर से नीचे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस m की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। इतनी चीज समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला कि m की वैल्यू नेगेटिव कब, m की वैल्यू लेस देन 1 कब आ सकती है? जब m इक्वल टू -v/u हो। जब m क्या हो? -v/u हो। जब v और u दोनों या तो नेगेटिव में होंगे तो m की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और जब v और u दोनों पॉजिटिव में होंगे तो भी m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, मतलब लेस देन 1 होगी। अब v और u दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते भाई, v और u दोनों पॉजिटिव हो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि u ऑलवेज भी नेगेटिव, u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब दूसरा वाला केस तो खत्म हो गया कि v और u दोनों पॉजिटिव हो। अब मैं ये बोलता हूं कि v और u दोनों नेगेटिव, इफ v एंड u बोथ नेगेटिव, अगर v और u दोनों नेगेटिव में हुए, अगर v और u दोनों किस में हुए? नेगेटिव में हुए, तो क्या इसके अंदर वो कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर के वो 5 केस होंगे? कॉनकेव मिरर के क्या वो वाले 5 केस होंगे? क्योंकि छठे केस में v पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान करो, जो 6th केस होता है ना, उसमें एक अकेला केस होता है जिसमें v पॉजिटिव बन जाता है, इधर बन जाती है, तो वो वाला तो नहीं लेंगे ना मैम। हम कौन सा लेंगे? 5 केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स वाला तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स वाले में दोनों केस में v नेगेटिव, वो v जो है वो पॉजिटिव होता है। याद करो, इधर बनती है इमेज। इसका मतलब v और u दोनों नेगेटिव होंगे और 5 केस आएंगे इसके अंदर कॉनकेव मिरर के। इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो हमेशा रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो भाई साहब आपसे क्वेश्चन में यही चीज पूछी जाएगी कि उसकी पोजीशन बताओ, उसका नेचर बताओ कि वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है या सीधी बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, वो इसके थ्रू पता करके बताओगे तुम। नहीं आया समझ में? वो इसके थ्रू पता चलेगा तुम लोगों को, और कोई तुम्हारे पास में उपाय नहीं है जिसके थ्रू आप बता सको। इसलिए फील करवा रहा हूं मैं इस चीज को। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर ये कॉनकेव मिरर के ये 5 केस आएंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा। आया नहीं आया समझ में? ठीक है। अब मैंने बोला केस 2, केस 2 में मैं क्या बोलता हूं? m इक्वल टू 1। किसको? m इक्वल टू 1। m क्या है? इक्वल है किसके? 1 के, है ना। फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है बेटा? m इक्वल टू -v/u। भाई u के साथ में कभी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि u तो नेगेटिव में आएगा। अगर आपको इसमें 1 लाना है, अगर आपको इसमें 1 लाना है तो v किसमें होना चाहिए? सोच समझ के, किसमें? पॉजिटिव में। किसमें? अरे गूंगो बोला करो ना, पॉजिटिव में। क्या हुआ? बोलना मुझसे। पॉजिटिव में। तेरे पीछे वाली को बोल रहा हूं मैं ही बह रहा हूं, सुनाई नहीं देता मेरे को। कल मैल निकलवा के आऊंगा मैं, बैंक तो गट्टक लगी हुई है मेरे, है ना। हंस रहे हो भाई? u जो है, u ऑलवेज भी नेगेटिव। यस सर। m 1 आए
इसके लिए v को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। M1 है उसके लिए v को पॉजिटिव होना पड़ेगा। v को क्या होना पड़ेगा? अच्छा अच्छा, इसमें यह केस भी तो वैलिड है ना कि v और u बराबर हो। v और u बराबर हो तभी तो 1 आएगा। नहीं आया समझ में? v और u बराबर हो तभी तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया क्या? और v और u केवल एक केस में बराबर होते हैं। कौन सा केस? हाँ, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। लेकिन ये वाला केस आप लेंस में पढ़ोगे, क्योंकि यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। पता है क्यों नहीं है पॉसिबल? लगाओ दिमाग, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कौन क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब अपन रखते हैं तो इमेज उधर ही बनती है जिधर फोकल लेंथ होती है, और जिधर फोकल लेंथ होती है वो तो नेगेटिव है, और हम v को किस में ले रहे हैं? पॉजिटिव में। समझ में आया? लेकिन फील आना इसका भी जरूरी था। चलो केस नंबर 3 देखें। इफ m इज ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है सर, फिर वो किस में आएगी? कौन से उसमें बनेगी? ये लेंस में आएगी। हाँ, लेंस में देखोगे आप लोग। m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1। तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मैंने ये बोला कि यहां पे भी 1 से ग्रेटर देन चाहिए, मतलब v पॉजिटिव में होना चाहिए। v शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि u तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है ना भाई, और u नेगेटिव होगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो m पॉजिटिव में आएगा। m किस में आएगा? m किस में आएगा? अच्छा, तो ग्रेटर देन, अच्छा जब ग्रेटर देन 1 चाहिए तो क्या मैं यहां से ये चीज भी बोल सकता हूं क्या कि v इज ग्रेटर देन u? यस सर। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना नीचे वाली वैल्यू से, तभी तो 1 से ऊपर आएगी चीजें। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से तो लेस देन 1 नहीं बन जाएगा क्या? लेस देन 1 बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। बोला नहीं है समझ में? अब मैंने यहां पे एक छोटी सी चीज बताई बेटा कि यहां पे v ऑलवेज भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो ये है, तो v ऑलवेज भी पॉजिटिव हो, v हमेशा क्या हो? पॉजिटिव हो। उसके लिए केवल एकमात्र केस होता है, एक केस तो होता है किसके अंदर? कॉनकेव मिरर में, केस होते हैं कॉन्वेक्स में, और 2 केस होते हैं किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। और इन दोनों ही केस में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड बोला आया नहीं आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? उतारो इसको। m इज लेस देन 1 की जगह आप ऐसे लिख लेना m इज नेगेटिव, है ना? ठीक है, इसमें लिख लेना m इज इक्वल टू 1, और इसमें लिख लेना m इज पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाली चीज हटा देना, इससे ही तो क्लियर वो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये वाली चीज हटा देना। देखो दोबारा समझ लो, थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर। मैंने क्या बोला? m इज नेगेटिव। n कब कब नेगेटिव होगा? जब v और u दोनों किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। जब v और u दोनों नेगेटिव में होंगे इसका मतलब कॉनकेव के वो 5 केस आ जाएंगे। ठीक है, तो v और u बोथ नेगेटिव, 5 केसेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 5 केस होंगे, और उन 5 केस में इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। केस नंबर 2, मैंने क्या बोला? m नेगेटिव है और v और u बराबर है आपस में। m नेगेटिव है और v और u क्या है? बराबर है आपस में। खुशी, m नेगेटिव और v और u आपस में बराबर। अब v और u आपस में बराबर कब हो सकता है? जब c पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, मतलब सेम साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड, मतलब सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, अब v और u बराबर है तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और अपन ने समझी थी क्या कि m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना? और m क्या आएगा? नेगेटिव। m नेगेटिव कब आएगा? जब आपका v और u दोनों किस में होंगे? नेगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में तो हो नहीं सकते। ठीक है भाई, u पॉजिटिव में तो हो नहीं सकता, तो v और u दोनों किस में होंगे? नेगेटिव में। मतलब उन 5 केस में से एक केस ये है
आप समझ में आ गया ना? उन 5 केस में से एक केस ये है कि मैंने क्या बोला कि m विल बी नेगेटिव माइनस का v अपॉन u। यह नेगेटिव जब होगा जब आपका v और u दोनों नेगेटिव होंगे, जब आपका v और u दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि v और u दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी नेगेटिव होगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। v और u नेगेटिव हुए, v और u नेगेटिव हुए मतलब कॉनकेव मिरर के 5 केस में से एक केस बन गया ये, ठीक है। v और u नेगेटिव है मतलब कॉनकेव मिरर के 5 केस में से एक केस बन गया, ठीक है। कैसे बना? क्योंकि मैंने एक और कंडीशन इसमें इसके अंदर डाल दी कि v और u दोनों बराबर भी हैं, v और u दोनों आपस में क्या है? इक्वल भी हैं। इक्वल कब आएंगे? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जब वो किस पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो v और u आपस में बराबर हो गए, इन दैट केस सेम साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड, मतलब सेम तरीके की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। समझ में आया आप अच्छी तरह? फिर मैंने थर्ड, अरे यार, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, v और u ऑलवेज v एंड u विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि u पॉजिटिव नहीं हो सकता, आपको m नेगेटिव चाहिए। अगर m नेगेटिव चाहिए तो इनका v और u दोनों का सेम साइन का होना जरूरी है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव ही लेंगे, पॉजिटिव नहीं ले सकते। जब मैंने नेगेटिव लिया इसका मतलब v और u दोनों माइनस में हुए, v और u दोनों माइनस में हुए मतलब कॉनकेव मिरर के 5 केस बने, जिसमें आपका इमेज इधर बन रहा था, 5 केस बने। चलो यहां तक तो वो 5 केस आ गए। फिर मैंने ये बोल दिया कि v और u दोनों बराबर हैं। क्या बोला मैंने? v और u दोनों बराबर हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से और इमेज की डिस्टेंस पोल से बराबर है। जब दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो एक ही केस बनता है, कौन सा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो। तो यहां पे क्या बनेगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होगा और जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। फिर मैंने बोला लास्ट केस की m पॉजिटिव। m पॉजिटिव कब होगा? जब v क्या हो? नेगेटिव। v क्या हो? नेगेटिव, सॉरी v हो पॉजिटिव, क्योंकि u तो नेगेटिव रहने वाला है। v हो पॉजिटिव, v शुड भी क्या हो? पॉजिटिव। अब v पॉजिटिव कब होगा? अकेला केस बचा कॉनकेव का, और एक ये वाला केस, ये 2 केस बचे कॉन्वेक्स के। इन दैट केस आपकी इमेज जो बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड। अब आगे समझ में उतार लो। चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का कल पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। बाकी तुम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करो आराम से।